बोला चालू है, पीछे हो जाते। चलो हाँ बोला। अब नमस्कार, मैं रामेंद्र शुक्ल, सहायक अध्यापक गणित विज्ञान। मैं आज आपको कक्षा 9 की गणित का पहला पाठ पढ़ा रहा हूं। पहले पाठ में है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत इसमें हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या कैसे व्यक्त करते हैं, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपण किया जाता है, यह सब हम सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं संख्या से। संख्या क्या है? किसी वस्तु के परिमाण को व्यक्त करने के लिए जिस राशि का प्रयोग करते हैं वह संख्या है। किसी वस्तु के परिमाण को व्यक्त करने के लिए जिस राशि का प्रयोग करते हैं वह संख्या है। अब संख्या दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या की खोज हमने बहुत पहले कर ली थी, लेकिन काल्पनिक संख्याओं की खोज बाद में जब हमें आवश्यकता पड़ी तो हमने खोज की। इस आधार पर हम संख्या को दो भागों में, वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं में बांटते हैं। तो जब हमारे पास कोई धन संख्या थी और धन संख्या का वर्गमूल, अगर धन संख्या का वर्गमूल, जैसे हमने 4 का वर्गमूल निकाला, तो जो 4 का वर्गमूल आएगा, यहां पर हमने धन संख्या ली, तो जब धन संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो वह वास्तविक संख्या होगी। तो वो वास्तविक होगी। लेकिन जैसे जैसे हमने गणित में अध्ययन किया तो हमेशा हमें धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं, अपितु कभी कभी ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल भी निकालना पड़ा। जैसे करनी में -4, करनी में -4, तो जो इसका मान आएगा इसको काल्पनिक संख्या कहेंगे। काल्पनिक संख्या कहेंगे। ये वास्तविक संख्याओं के बारे में हम अभी पढ़ेंगे और काल्पनिक
काल्पनिक संख्या के बारे में हम कक्षा 11 और 12 में पढ़ेंगे। तो संख्या, इसके दो भाग, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या होता है किसी भी धनात्मक संख्या का वर्गमूल, और काल्पनिक संख्या ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल। इसको हम नहीं पढ़ेंगे। अब आया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इसके दो भाग हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अब ये वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जितनी भी संख्याएं आप अभी जानते हैं, आपको पढ़ाई जाएंगी, वो सब वास्तविक संख्याएं होंगी। जैसे 22, 3/5, करनी में 3, पाई, ये सब वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्याओं के दो भाग हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब ये परिमेय और अपरिमेय कैसे आया? तो ऐसी संख्या या ऐसा संख्यात्मक मान जिसको किसी यंत्र के द्वारा मापा जा सके या उसके परिमाण को हम बता सकें, वो परिमित, उसकी गणना कर सके, वह परिमेय संख्या होती है। और जिस किसी राशि की परिमाण का संख्यात्मक मान, उसकी मान की गणना हम ना कर पाए, वह अपरिमित या उसे अपरिमेय संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। तो परिमेय, जैसे आप गणना करें 1.3, 1.4, 7/5, जो भी गणना कर सके, परिमित हो, परिभाषित हो, यंत्र के द्वारा उसको निकाल सके, वो परिमेय होंगी। और जिसकी गणना आप नहीं कर सकते हैं, हाँ वो संख्या होएगी अवश्य, गणना में आएंगे, लेकिन उनका मान नहीं निकाल पाएंगे आप, तो वो अपरिमेय संख्या होगी। उदाहरण के लिए परिमेय संख्या में -2, 3, 5/7, 1.5, यह सब परिमेय संख्या है। करनी में 4 और यहां हो गया करनी में 5, करनी में 3, पाई और टी, ये परिमेय संख्याएं हैं और ये अपरिमेय संख्याएं हैं। अब ये परिमेय संख्याएं कई प्रकार की हैं। जहां माइनस लगा है, ये धन है, ये धन है, ये भिन्न है, ये दशमलव संख्या है और ये करणी में है। तो यहां देखें कि जिसका करणी निकाल सकते हैं, जिसका करणी मान निकाल सकते हैं, वो परिमेय संख्या होती है, और जिसका करणी मान ना निकाल पाए वो अपरिमेय संख्या होती है। यह पाई
इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो अब हमें अपरिमेय संख्याओं के बारे में नहीं पढ़ना है। कक्षा 9 में अपरिमेय संख्या, इनके बारे में हमको नहीं पढ़ना, इनको नहीं पढ़ना है। तो हमको पढ़ना है परिमेय संख्याओं के बारे में, इसके बारे में, परिमेय संख्या के बारे में। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या एक होती है पूर्णांक संख्या और भिन्नात्मक संख्या। ऐसी संख्या जिसमें इसमें अंश और हर दोनों लिखना जरूरी हो, वह भिन्न संख्या है। और जिसमें लिखना आवश्यक ना हो, वह आपकी पूर्ण संख्या है। ये सब पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं, पूर्णांक। भिन्नात्मक संख्या ये हो गई। और अब हम भिन्नात्मक संख्या ये है, पूर्णांक संख्याएं ये है। तो हम भिन्नात्मक संख्याओं के बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। तो किसी भी वास्तविक संख्या को, किसी भी वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। तो संख्या रेखा क्या होती है? वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। तो संख्या रेखा क्या है? यह आपकी संख्या रेखा है। संख्या रेखा। तो संख्या रेखा पर हम पूर्णांक बना रहे हैं। ये 0, ये 1, 2, 3, ऐसे आगे बढ़ते जाइए। इस तरफ ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। इसका मतलब जो तीर लगा है, इसका मतलब होता है कि आगे आप बढ़ते जाएंगे। -3 के बाद -4, -5 अनंत तक। और इस पे 3 मतलब आगे बढ़ते जाएंगे 3, 4, 5, 6। तो ये जो संख्या हमने दर्शाई है वो पूर्णांक होते हैं। तो पूर्णांक क्या है? पूर्णांक आपके हैं ऐसे डैश डैश -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे। तो पूर्णांक में ये जो होते हैं, पूर्णांक के
से होते हैं धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, दूसरा शून्य, और तीसरा होता है धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक में आप जानते हैं आएंगे -3, -2, -1, और पूर्णांक में आएंगे शून्य केवल, और धन पूर्णांक में आएगा 1, 2, 3 ऐसे बढ़ते जाएंगे अनंत तक। तो ये पूर्णांक के बने। तो इस प्रकार से हमने आपको पूर्णांक तक पढ़ाया। अब इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।